यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को और शुभ संदेश चैनल को, हमारे परिवार को इस अवसर दिया, एक कार्यक्रम को आप तक पहुँचने में मदद किया। इन सब बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वचन संहिता 119 और 18 में जो लिखा है, यीशु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु। और प्रभु यीशु हम तेरे भेद को जान सके और तेरे वचन पर चल सके और तेरी आशीषों का वारिस ठहर सके। देखने वाले दर्शकों को, बोलने वाले मुझको, दोनों को यीशु आपके चरणों में हम रखते हैं और सारा आदर, सारी महिमा आपसे हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए, आज मैं एक छोटी सी विनती आपसे करना चाहती हूँ कि कई बार वीडियो देखने के बाद ये जो थम्स अप है, लाइक करना जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट भी कैसे लगा आपको 1-2 लाइन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि कई बार व्यूज तो है लेकिन ना कमेंट है ना लाइक्स में भी थोड़ा कमी हो। इस तरह से आप जब तक आप अपनी इंटरेस्ट को बताएंगे नहीं है तो हमको पता कैसे चलेगा। इट शुड बी बोथ साइड्स, नॉट वन वे ट्रैफिक। सो इसलिए जरूर आप कमेंट्स में 1-2 लाइन लिख लीजिए, आपका प्रार्थना विषय जो भी जैसा भी लगा लिख लीजिए और लाइक कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। चलिए, आज का कार्यक्रम ये है, आज विषय जो लिया है, ओवरकमिंग लोनलीनेस, अकेलापन को कैसे हम सामना करना है, कैसे उस पर जय पाना है, कैसे काबू पाना है। इस विषय पे मैं आपको आज तैयारी किया है कि कई बार जो है ये पेंडेमिक में कई लोग अपना प्रियजन को खोए थे और कई बातें जो है हमें निराशा लेकर आता है। और कई बार अकेलापन मतलब ये नहीं कि जब बिल्कुल कोई नहीं है हमारे साथ में तभी अकेलापन हम महसूस करते हैं। कई बार भीड़ में भी या घर में कितने लोग होने से भी कहीं भी अकेलापन हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अकेलापन जो है एक इमोशन, ये भावना है, ये हमारे अंदर की जो भावना है, ये सोलिश रेल्म में शरीर, प्राण, आत्मा होता है। और हमारा प्राण में क्या आता है, हमारा दिमाग, हमारा जो मन है और हमारा जो हृदय है, ये दोनों आता है। ये मन में जब खालीपना, हृदय में खालीपना होता है, ऐसा लगता है हमें कोई नहीं प्यार करते हैं और हम इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जो अकेलापन इंसान महसूस करता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये जो हमारी मन की एक शैतान का ये युक्ति कह सकते हैं, क्योंकि वो तरह तरह का अस्त्र उपयोग करके इंसान को कैसे भी मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, बहुत सारे क्षेत्रों में हमें गिराना चाहता है। इसको हम कैसे काबू पाएंगे? कई बार क्या है कि इंसान जो है ना, कई बार जो दुनिया की ओर से अगर हम देखेंगे तो जो है इंसान कैसे इस अकेलापना को सामना करता है। कुछ ऑप्शंस मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल है वो आपके सामने बताना चाहती हूँ। कई लोग क्या करते हैं, जब वो अकेला महसूस करते हैं, खालीपना महसूस करते हैं, तो वर्कहॉलिक बोलते हैं ना, जो पूरा टाइम काम 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 काम, अपने जॉब को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने नौकरी को जितना देना है उससे कहीं ज्यादा समय और टैलेंट और प्रेशर जो है वो ज्यादा अपना नौकरी, अपना करियर में देते रहे। दिन रात वो काम में, अपना प्रोफेशन में, अपना करियर में वर्कहॉलिक बन के ऐसे वो समय बिताते हैं। लेकिन कब तक इंसान सिर्फ काम काम में खुश हो सकता है? एक समय आएगा, देयर विल बी अ पॉइंट जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी थक जाएंगे, और फिर वो अकेलापन को फिर सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे इंग्लिश में कहता है ना, वी कैन नॉट ब्रश थिंग्स अंडर द कारपेट। हम उस समस्या को सामना करना है, लेकिन उस समस्या
से भागना नहीं है, वो तरीका नहीं है। और कई लोग क्या क्या करते हैं, मटेरियलिज्म मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं, चाहे वाहन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या कंप्यूटर्स या कुछ भी ऐसे जो मार्केट में जो गैजेट्स मिलता है, वो सारा जो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट मॉडल खरीद के वो सोचते हैं वो उससे अकेलापन दूर हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ समय तक हो सकता है, दुनिया की कितना भी तरीके हम अपनाते हैं कुछ समय तक हो सकता है, लेकिन हमेशा परमानेंट नहीं होता है, वो सारे सॉल्यूशन नहीं होता। आप इमेजिन करिए, किसी ने एक आइलैंड, एक टापू बोलते हैं ना हिंदी में, आइलैंड में रख के सारा गैजेट्स वाला वो घर में रख के कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता, तो क्या वो इंसान हमेशा खुश रहेगा? क्या वो अकेलापन से दूर रहेगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ, गैजेट्स कैन गिव यू हैप्पीनेस टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक हमें गैजेट्स का खुशी हो सकता है, उपयोग हो सकता है, लेकिन इंसान एक इंसान से ही बातचीत कर सकता है। आप देखिए, यीशु मसीह भी किसी और तरीके से इस पृथ्वी में नहीं आ सकता था, वो आ सकता था, लेकिन वो इंसान की भाषा समझता है, इंसान एक इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, इसलिए वो मनुष्य से बात करने के लिए, मनुष्य का बलिदान के लिए मनुष्य बन के ही आया था ना। तो एक दूसरे की हमारी जरूरत होती है, और इस तरह से मटेरियलिज्म विल नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस फॉरएवर। और फिर उसके बाद कुछ लोग गलत संबंधों में, शादी के बाहर कुछ रिश्तों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस तरह से अपना लोनलीनेस को, अकेलापन को दूर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी एक समय आएगा कि वो पता चलता है, क्योंकि असली प्यार ऐसे कभी नहीं मिल सकता है। और फिर उसके बाद कुछ लोग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाना पीना, भोजन करना, पार्टिंग करना, और फिर किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, ये पार्टीज, वो पार्टीज, गेट टुगेदर्स, ऐसे में बहुत समय बिताते हैं। वो भी पूरा हमेशा के लिए आपकी अकेलापन को दूर नहीं कर सकता है। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्फ पिटी मोड में आ जाते हैं, मैं बेचारा वाला। जैसे मैं वो हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, उसमें भी मैंने ये बात को, सेल्फ पिटी, अपना बेचारा वाला मोड में आते हैं, तो वो भी अच्छा बात नहीं है। ये सारे जो बिब्लिकल तरीके नहीं है, ये दुनिया की तरीके हो सकता है, मगर बिब्लिकल तरीके आज हम देखते हैं। पौलुस ने जब वो अकेलापन को महसूस करना था, उसने किस तरह से इस अकेलापन को सामना किया, कैसे उस पर जय पाया। हम जल्दी से बाइबल में 4 तरीके का उसने पॉइंट्स बताया, किस तरह से हम पौलुस जैसे हम इस अकेलापन को ऊपर जय पा सकते हैं। यूटिलाइज, मिनिमाइज, रिकॉग्नाइज, एम्पथाइज। ये यूटिलाइज एक एक करके हम ध्यान से, गौर से देखेंगे। जल्दी से, यूटिलाइज का मतलब क्या है? जो हमारे पास 3 चीजें होती है, टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। हमारा समय, हमारा थोड़ा और हमारा धन, ये 3 चीज को हम कैसे उपयोग करता है वो बहुत मायने रखता है। कई बार हम ये 3 चीज को सही तरीके से उपयोग नहीं करने से भी अकेलापन हम महसूस करते हैं। हम बाइबल में एक वचन जल्दी से हम देखेंगे, 2 तिमोथी 4 का 12 और 13। उसमें लिखा है, थुकिकुस को मैंने इफिसुस को भेजा है, जो भागा मैं ट्रेयास में करपुस के यहाँ छोड़ा आया था। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहे हैं कि वो पौलुस को भी जब वो रोम में था और वहाँ हाउस अरेस्ट किया गया था, उनको कितना अकेलापन महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बात करने का कोई नहीं मिल रहा होगा, और कितना उनको टेम्पटेशन हो रहा होगा कि मैं कैसे ये समय को काटूंगा, कैसे मैं क्या करूंगा इतना समय।
और बेचारा मोड में वो आ सकता था, लेकिन उस समय को कैसे क्रिएटिव सृजनात्मक तरीके से उपयोग करना है वो सोच रहे। पौलुस कह रहे हैं, टाइकिकस करके एक व्यक्ति, तुकिकस हिंदी में लिखा है, वो एफिसस में भेजा है। क्यों भेजा है? जब वो वापस यहाँ पे आएगा वो में, तो यहाँ पे एक फ्रेंड के पास ट्रोआस करके एक जगह है जिसका कार्पस, एक और व्यक्ति वहां रहता था, वहां पे उसने अपने कोट को भूल के आ गया। तो बोल रहे हैं ये टाइक्यूकस जब वहां पे जाएगा तो उस फ्रेंड के पास भी जाएगा और उस कोट को वापस लेके आएगा, और फिर कुछ किताबें भी वहां पे, जो किताबें और वो समय में वो इसमें लिखते ना, जो पत्ते पे लिखते थे, वो सारे जो स्क्रोल्स है वो सारे जरूर लेके आना है, क्योंकि वो बैठ के वो बेचारा मोड में आ सकता था, लेकिन उसने अपना समय को उपयोग करना चाहते हैं, और अपना ठंड का प्रदेश था तो अपना गर्म रहना चाहते हैं, तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड ही वांट टू यूटिलाइज ऑल हिज टाइम, और वो बिना डिस्ट्रैक्शन। वो सोच रहे हैं कभी कभी क्या होता है, हम बीमार होते हैं, लॉस ऑफ पे में होते हैं या कुछ भी ऐसे होता है, तो हम कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने से पहले हम ये सोच सकते हैं, हाँ अच्छा है अभी मेरा ये टाइम मुझे कुछ स्टडी करने का, मुझे कुछ लिखने का, कुछ रिसर्च करने का, ये सारे समय को मैं अच्छी तरह मैं उपयोग करता हूँ। इस तरह से पौलुस ने उस समय वो अपना सेल्फ पिटी मोड में नहीं आया, और वो ये नहीं देखा कि ये बहुत डंजन जैसा है, यहाँ पे कोई हवा नहीं आ रही, गर्म नहीं है, बहुत ठंडा लग रहा है, ये सारी नेगेटिव साइड उसने देखा ही नहीं है। उसने केवल वो बुरा समय को भी कैसे अच्छा समय में बदल सकता है, उस बुरा सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव में बना सकता है, वो हमारे हाथ में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नींबू, किसी ने, जिंदगी ने आपको नींबू दिया, उस नींबू को हम क्या करना है, लेमनेड बनाए, मतलब सृजनात्मक करके उसको नींबू का शरबत बनाना है। अगर जिंदगी आपको अंडा दिया तो उसको ऑमलेट बनाना है। कहने का मतलब है you have to make that bad situation into a beautiful situation, and that only you can do। सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई उसको बदल नहीं सकते। आप उसको किस नजरिया से उस सिचुएशन को देख रहे हैं, किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं अपना टाइम को, अपना टैलेंट को, अपना ट्रेजर को, वो आपके अंदर है, आप ही उसको कर सकते हैं। पौलुस ने उसको, जो बैड सिचुएशन था, उसका अकेलापन को, वह रोम में जो प्रिजन जैसे वहां हाउस अरेस्ट किया गया, उसको उसने अच्छी तरह यूटिलाइज करने के लिए निर्णय किया है। और कई बार क्या होता है, जब अकेला होता है ना, इंसान अपना ख्याल नहीं रखते, दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, यू नो, अपने ख्याल भी रखना है। यहाँ पौलुस अपना ख्याल रख रहे हैं, तभी तो उसने बोला मेरा कोट भी लेके आओ, यहाँ पे ठंडा है, तभी वो बुक्स भी लेके आओ, कभी वो तालपत्र जो स्क्रोल्स है वो भी लेके आओ। क्यों कहा? उसने अपना ख्याल रखा और फिर ये देखा, मैं यहाँ पे हूँ, कहीं भी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और मेरा जिंदगी रोने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए नहीं है, मेरा जिंदगी परमेश्वर के महिमा के लिए। सोचिए अगर पौलुस उस समय बाहर होता तो ज्यादा से ज्यादा कुछ हजारों लोगों को प्रचार करता, लेकिन उसने जो स्टडी करके और उसने पत्र लिखने लगा एफिसियों को, कोलोसियों को, फिलिपियों को। आज हम ये 2/3 न्यू टेस्टिमेंट, नया नियम में वो पत्र कितने हजार साल के बाद भी आज हम पौलुस का पत्र अभी भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पौलुस ने एक अच्छा निर्णय किया। उसने, चाहे वो प्रिजन में था, बंदीगृह में था, फिर वो बेचारा मोड में नहीं आया, और अपना समय को, अपना थोड़ा को, अपना धन को, अपना जो कुछ उसके पास था, उसने अच्छा सा यूटिलाइज किया। कई बार इंसान क्या करते हैं, जो है
वो नई यूज करता है, जो नई है उसके बारे में चिंता करता है और नेगेटिव मोड में आता है। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं मेरे पास सिर्फ बटन वाला फोन है, मेरे पास वो स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास टच स्क्रीन नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मैं सोचती हूँ चाहे बटन वाला फोन क्यों ना हो, बटन वाला फोन में भी, एक नॉर्मल सिंपल फोन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक दरवाजा बंद कर दिया तो 10 दरवाजा परमेश्वर खोल सकता है। अब दूसरे तरीका ढूंढना है कि मेमोरी कार्ड में आप कई सारे चीज, अपना प्रार्थना, वचन या वर्शिप या कई सारे चीज डाउनलोड करके उसमें अपने मोबाइल में फिट कर सकते हैं। इवन सिंपल बटन वाला फोन में भी हम बहुत कुछ फंक्शंस जो है यूज नहीं करते हैं और हमेशा ये सोचते हैं वो स्मार्टफोन आएगा, जब वो मेरे पास आएगा तब मैं ये करूंगा, तब मैं नहीं। जो आपके पास है उसी में जब वफादार रहेंगे, उसी को पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, जब वो नहीं है तो भी वो परमेश्वर आगे को और देते रहेंगे। इसलिए लिखा है ना, जो छोटे में वफादार होते हैं उसमें वो बड़े बड़े और जिम्मेदारी दिया जाता है, बड़े बड़े और वस्तुएं भी दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, मिनिमाइज। दूसरा एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ जो पौलुस कहता है 2 तिमोथी 4 का ये 16 और 17, उसमें लिखा है, मेरे पहले प्रत्युत्तर करने का समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनका लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। और मैं तो सी के मुंह से छुड़ाया गया। कह रहे हैं कि जब मेरा जो वहां ट्रायल चल रहा था, कि वहां पे मैंने जिसको एक्सपेक्ट किया बहुत लोग मेरे साथ देंगे, लेकिन वहां किसी ने उनको साथ नहीं दिया। यही पौलुस कह रहे हैं कि बहुत लोग को एक्सपेक्ट किया। कई बार हम लोग सोचते हैं इसको मैंने मदद किया तो ये भी मेरा मदद करेगा, लेकिन कई बार ऐसे नहीं भी होता है। हमने कितना भी मदद किया तो भी वो समय पे शायद उन लोग से हमें मदद नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, लेकिन वो पौलुस क्या कह रहे हैं, इसका उनका लेखा देना ना पड़े। तो डू नॉट चार्ज देम। यीशु मसीह भी क्रूस पे कई बार रिवेंज, बदला का भावना हमारे मन में आ जाता है। देखो मैंने इसको ये मदद किया, उसने मेरा जरूरत टाइम में मेरे को मदद नहीं किया, उसके साथ ऐसे हो करके हमारे पास एक बदले का भावन आता है। लेकिन वो बदले का भावन या नाराजगी पौलुस आने नहीं दिया है। इसलिए कोई हमें साथ दे न साथ ना दे, कोई हमें जिसको भलाई किया वो भलाई ना भी करे, तो भी हम कड़वा नहीं होना है। कड़वा तब नहीं होंगे जब हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। वो जो पता है ना, मत्ती 1:23 में लिखा है कि एक कुमारी के घर में यीशु मसीह पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ में है। तो हम किसी से नाराजगी करने से हम और दीवारों को खड़ा कर रहे हैं और लोग हमारे पास आने का पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम कड़वा बात बोल रहे हैं। हम जो भी थोड़ा बहुत आ रहे उनको सुना रहे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो जख्म और बड़ा हो जाएगा, वो अकेलापन और गंभीर रूप लेगा। हम कोई भी साथ दे ना दे, पौलुस की तरह हम बोले, प्रभु इनका हिसाब में, इनका लेखा में ये नहीं डालना, क्योंकि ये इनको माफ करती हूँ, मैं माफ करता हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ दे रहे हैं, कोई ना हो तो भी आप मेरे साथ है, क्योंकि आपने वायदा किया है कि जॉन 14:18 में आपने एक कहा था कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हम कि वो नेगेटिव मोड में नहीं आना है। तीसरी बात, रिकॉग्नाइज, हमको पहचानना है, हमारी जो महान आज्ञा को हम पहचानना है। परमेश्वर का जो जिम्मेदारी हमें दिया गया है उसको गंभीरता से लेना है। फिर हमें समय का बोर कभी नहीं लगेगा और फिर हम पूरा उसी के महान आज्ञा पूरा करने में
हम बिजी रहेंगे। और किसी न किसी एक व्यक्ति को एक दिन में सुसमाचार बोलना, ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स हम रखेंगे। हम सोशल मीडिया हो, किसी गवाही के रूप में, किसी माध्यम के द्वारा हम सुसमाचार को किसी न किसी के पास पहुंचने में हम बिजी रहेंगे। फिर हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जॉयस स्मिथ बोलते कि ब्रिंग अ स्माइल ऑन समबडीज फेस। ऐसे किसी का भी हम ऐसे जरूरत को देख के उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको थोड़ा सा यीशु के बारे में बताएंगे, उनका चेहरे में मुस्कुराहट आएगा, उनके जीवन में खुशी आएगा, तो उनके खुशी आपके खुशी भी बन जाएगी। इब्रानियों 13 और 5 में लिखा है ना कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। जब किसी ने हमें वायदा किया है कि संसार के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, तो इस वचन पर हम भरोसा रखना है। परमेश्वर मेरा साथ में है। और साम 139 वर्स 7 and 8 मैं पढ़ रहे, उसमें लिखा है, तेरे आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊंगा, तेरे सामने से किधर भागूंगा। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो भी वहां है, यदि अपना खाट अधलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है। तो मैं ये कहने का मतलब है, परमेश्वर सब जगह है। आप किसी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। आपको पता है, जब आप नहीं पहुंच सकते हैं तो परमेश्वर आपके पास पहुंच सकता है। देखिए, यूहन्ना को पैटमोस आइलैंड में, या एसेकियल को वो रेफ्यूजी कैंप में, या यिर्मयाह को किसी के पास, वो ऐसे परिस्थिति में, बैड सिचुएशन में वो नहीं पहुंच सका, तो परमेश्वर उनके पास, डैनियल को भी परमेश्वर उनके पास पहुंच गया। हाँ, अभी चर्च हम नहीं जा पा रहे, तो ऑनलाइन के द्वारा चर्च हमारे घरों में आ गया। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर जो वायदे हैं उनको बड़ी ध्यान से हमको रहना है, उस पर चलना है। फिर कभी ही हम अकेलापन कभी हम महसूस नहीं दे, क्योंकि आपको पता है यीशु मसीह स्वयं अकेलापन से गुजरा है। और इब्रानियों 2 और 18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उसकी सहायता कर सकता है जिसका परीक्षा होती है। वो खुद ऐसे अकेलापन की परीक्षा में वो गुजरा है, इसलिए वो जो अकेलापन से गुजर रहे ना, उनको सहायता वो कर सकता है। और एम्फथाइज, चौथी पॉइंट एम्फथाइज, मतलब सबसे पहले हमने देखा है यूटिलाइज, और उसके बाद हमने देखा है कि मिनिमाइज, वो जो जख्म को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको बढ़ाने से अच्छा कि वो जख्म को हम मिनिमाइज करना है। तीसरी बात, वो कड़वापन से दूर रह के, तीसरी बात, हम परमेश्वर हमारे साथ में है और उसकी महान योजना को हम रिकॉग्नाइज, पहचानना है। और चौथी बात, हम सहानुभूति, दूसरों को अपने से बेहतर समझना है। मरकुस 12 और 31 में लिखा है, अपने पड़ोस को अपने जैसे प्रेम करो। तो हम दूसरों का दुखों को देखेंगे, हमारी उनका जरूरत को हम देखेंगे, वो ज्यादा दुखी है उसको देखेंगे, जरूर हमको अपना दुख कम लगेगा। और फिर उसके बाद यीशु मसीह स्वयं अकेलापन से गुजरा है। आपको पता है, ये लिखा है मैथ्यू 26:40 में लिखा है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। पतरस से ये कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर ना जाग सके? आपको पता है, जब यीशु मसीह सूली पे जाने वाले थे, उस समय कितना वेदना से गुजरा था। और फिर उसने जाके खुद प्रार्थना के लिए, कि उस समय वो ताकत के लिए, खुद प्रार्थना के लिए गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में जाके प्रार्थना कर रहे। और वो 3 जो मेन ग्रुप में, 4 ग्रुप में, जो पतरस, यूहन्ना और याकूब, 3 से कहा, तुम मेरे लिए विनती करो परमेश्वर से, मुझे बहुत वेदना हो रही इस समय। लेकिन वो लोग भी तीनों, जिसके ऊपर वो भरोसा रखा था, वो तीनों भी सोते पाया है। और फिर कितना उस समय
अकेला महसूस होगा। और क्रूस के ऊपर भी मरकुस 15 और 34 उसमें लिखा है, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लामा सबक्तिनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर और स्वयं मनुष्य बन के क्रूस में वो खुद ही ये कह रहे हैं, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया का पाप उस क्रूस पे उनके ऊपर चढ़ गया, वो जहरीली हो गया। और पिता ने भी एक पलक के लिए अपना मुंह को इधर कर दिया। तब यीशु मसीह को कितना अकेलापन, और वीरवार के रात से लेकर और शुक्रवार की 3 बजे तक वो 24 आवर्स वहां से वहां तक 2 डेज तो वो नरक में रहा और तीसरा दिन जी उठा। लेकिन उस समय जो ट्रायल जब से शुरू हुआ, जब क्रूस में उसने अपना देह को अंत किया, तब तक 24 आवर्स में यीशु मसीह कितना अकेला महसूस किया होगा। इसलिए वो आपके अकेलापन को वो जरूर समझते हैं। पतरस जिसको जो कह रहा था मैं आपके लिए जान दूंगा, और फिर उसने भी 3 बार इनकार किया, और उसने भी इनकार करके वो मैं नहीं जानता हूँ कौन है। और फिर चेले डर के मारे, ऐसे डर के मारे वो दरवाजा बंद करके वो, और फिर क्रूस के पास देखिए कोई भी एक चेला नहीं है एक्सेप्ट यूहन्ना। एक यूहन्ना था और बाकी सारे के सारे भाग गए। ये अकेलापन को यीशु मसीह उस समय नहीं महसूस किया होगा, जरूर महसूस किया है। इसलिए वो जो इस वक्त अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, वो जरूर उनको मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे नेगेटिव इमोशंस कई बार हम गुजरते हैं। वो मनुष्य रूप में जब इस पृथ्वी में है, उसने भी गुजर चुका है, और जरूर वो हमें मदद करने के लिए हमारे लिए योग्य है। इसलिए जैसे पौलुस ने अपना वो रोम में, वो प्रिजन में कितना अकेला महसूस किया होगा, कितना प्रभु 30 साल से मैं दिन रात लगन के साथ, जब से आपने दर्शन दिया तब से मैं इतना लगन के साथ कितना सेवकाई किया, और उसका नतीजा ये है, ये जो प्रिजन है, ये बंदी गृह है, ये है, यही नतीजा। वो कितना कड़वा हो सकता था, कितना अकेला महसूस, कितना बेचारा मोड में जा सकता था। लेकिन जैसे पौलुस ये 4 पॉइंट्स आपको भी यूटिलाइज, मिनिमाइज, रिकॉग्नाइज एंड एम्पथाइज, सहानुभूति, इस तरह से हम ये पौलुस की तरह सिद्धांतों को हम अपना जीवन में अपनाने का कोशिश करेंगे, जरूर हम अकेलापन से पूरी तरह से जय प्राप्त करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता। हाँ, कई लोग प्रभु इस समय कई कारण के वजह से, क्या अपनी बहुत सारे कोई भी ऐसे समस्या है प्रभु, या कोई जिस तरह से जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों से, अपने प्रियजनों से, वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होने के कारण, या कुछ भी कारण हो सकता है प्रभु, अकेलापन हो सकता है। तो इसलिए प्रभु वो बैड सिचुएशन को भी कैसे ब्यूटीफुल सिचुएशन में बदलना है, आप हमें प्रभु ये 4 पॉइंट्स के द्वारा हमें सिखाया। हम इस सिद्धांतों को अपनाएं और फिर हम इस अकेलापन के ऊपर पूरी तरह से जय प्राप्त करके आपका नाम को ऊंचा करें, आपकी महान आज्ञा को हम पूरा करें, और आपसे वेल डन शाबाशी हम सुन सके प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।